जय हिंद जय भारत। एक महिला को मैंने ये कहते हुए सुना कि वहाँ पे जो बच्चे छात्र आए हुए थे दिल्ली जंतर मंतर में, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो मतलब उसको बेवकूफ़ी कहूँगी या उसको मैं मतलब कम दिमाग बोलूँगी, एक्सवाइटेड जो भी है, इस तरह की भाषा बोल रही थी। क्यों भाई? जब तुम्हारे खुद का बेटा अगर इन परिस्थितियों से गुजरा होता, अगर तुम्हारे पे बीती होती, तो तुम्हें भी पता लगता ना क्या होता, बच्चे की परेशानी क्या होती है। माँ बाप का जो बोलेंगे कि उनके जीने का जो मकसद, मेन मकसद होता है, वो उनकी औलादें होती हैं, वो बच्चे होते हैं। क्योंकि उनकी अपनी लाइफ देखो, बच्चे के बाद तो फिर बच्चों की ही सारी लाइफ होती है। उन्हीं के लिए माँ बाप की एक ख्वाहिशें होती, तमन्नाएं होती हैं उनके लिए जो है। तो कहने का मतलब है, इस तरह की बातें बोल रही थी। क्यों भाई? मैं दूर क्यों जाऊं? मेरे खुद के बेटे के साथ हुआ, मेरे खुद के बेटे के साथ हुआ, जो कि लोक आयोग का एग्जाम निकाल चुका था। उसमें इंटरव्यू बचा था। सरकारी वकील का निकाल चुका था, रिटर्न निकल चुका था। उसमें खाली इंटरव्यू बचा था। और जब इंटरव्यू से पहले पेपर लीक कर दिया, तो मुझे मालूम है ना, मैं जानती हूँ ना। क्यों नहीं करेंगे? क्यों ऐसा ये भारत क्यों हो गया है कि हर चीज़ के लिए, हर चीज़ जो बोलेंगे कि सरकार को जो खुद ध्यान रखना चाहिए, जो जनता के क्या अधिकार है, जब मतलब कहने का मतलब है इस चीज़ की व्यवस्था खुद सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह का माहौल क्यों पैदा होता है, इसका जिम्मेवार वही है जो अभी प्रेजेंट में सरकार जो बैठी है सत्ता पे जो है। तो कहने का मतलब है, मैं उस पीड़ा से मैं खुद गुजरी हूँ। क्योंकि मेरा बेटा पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता था कि उसको 2 घंटा भी टाइम नहीं मिलता था सोने का। सुबह उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती थी। क्योंकि जब भी मैं जागती थी, जैसे मेरी नींद खुलती थी, तब मेरा बेटा पढ़ पढ़ रहा होता था। और इतनी इतनी मोटी मोटी बुकें होती थी जिन्हें देख के हमें घबराहट होती थी कि बाप रे, कैसे कितना दिमाग में रखना पड़ता है। तो इनका क्या जाता है, कितना बोले तन की, मन की, धन की, हर चीज़ की उनकी हानि हुई है, हमारी हानि हुई है, हमारे बच्चों की दिमाग कितना मेंटली रूप से परेशान हुए हमें पता है। कहते हैं ना, जो तन लागे और सो तन जाने। इनको क्या पता भाई, ये तो बीजेपी की चाटुकारी कर लेंगे। कोई महिला है, कोई पुरुष है, चाटुकारी करके क्या है कि वहाँ सोर्स है, यहाँ सोर्स है, इधर से फर्जीवाड़ा करके इनका बच्चा भी निकल गया जी। मतलब कहने का मतलब है, जो पार्टी के जो मेन मेन है उनके तो यूं ही निकल जाते हैं भाई। जिसका पापा ही अगर शिक्षा मंत्री है, तो वो तो भैया ऐसे ही निकल जाएंगे। बाकी बचे जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो भी ऐसे निकल जाएंगे। उसके रिश्तेदार भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और जो आम जन जो है बेचारे, जो किस कैसी कैसी परिस्थितियों से जो है अपने को मतलब परिस्थितियों से उभर पाते हैं, कैसे कैसी मेहनत करके वो जो है पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कितना मुश्किल होता है। और मेन टाइम में जब उनकी एक खुशी की वो होती है, तब जो है आप इस तरह का उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे। उनके भविष्य जो है, हर हर माँ सोचती है मेरा बच्चा अभी पढ़ लिख के जो है एग्ज़ाम देगा, फिर इस विभाग में जाएगा, फिर वो उसकी फिर शादी होगी। अरे भाई, 100 की 9 एक बात है। कोई अपने बेटे की शादी भी करेगी तो क्या कह के करेगी? पराई लड़की को लेके आएगी तो क्या कहेगी, बताइए ना। यही तो पूछते हैं, क्या जॉब करता है, क्या कमाता है, क्या नहीं करता है, क्या करता है, यही पूछता है ना सब। हर कोई अपनी बेटी देने से पहले यही पूछेगा। तो उनकी कहने का मतलब है, ना तो उनकी टाइम से गृहस्थी बस पा रही है और ना ही उनका कैरियर संवर पा रहा है। तो कहने का मतलब है, कह देना बहुत ही आसान होता है ना। जिस पे बीतती है वही जानता है। तो कहने का मतलब है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो ये प्रोटेस्ट है, अब ये कहने का मतलब है, ये अब ये नीति बन जाएगी, देखना। अब बिना इसके मुझे लगता नहीं, क्योंकि फर्जीवाड़ा, धांधली, बोलेंगे कि बेईमानी और इतना फ्रॉडबाजी, ब्लैकमेलिंग इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर चीज़ बिकने का काम कर रही है। तो ये पेपर लीक का ही मामला मुद्दा नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि जन समूह को, देश की जनता को जो है, अब हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा, आगे ही आना पड़ेगा ऐसी। और जब तक मुझे लगता है कि ये सरकार को तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक 2 4 10 मर ना जाए लड़ाई झगड़े में। क्योंकि इनको तो वैसे भी देश की जनसंख्या कमी करनी है। क्योंकि ऐसा है, और वैसे देश में यहाँ पे ये जगह जगह लिखा था, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी संसार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सरकारी हॉस्पिटल में जगह जगह बस और ट्रकों के पीछे लिखे रहते हैं सब चीज़ें जो हैं। और नियम देखो इनके,
अब ये देखो 2023 से अपने बच्चों को तो जो है थाने और चौकियों में पहुंचा रहे हैं, जेलों में पहुंचा रहे हैं, उनको मार के कूट के उनके अधिकारों को, पहले तो उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में लटका रहे हैं, फिर उनको जो है डंडे ठोक के अधघायल करके फिर उनको जेलों में ठूसने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और बाहरी जो पाकिस्तान से आई हुई 2023 से घुसपैठी महिला 4 उधर से लेके आई है और एक इधर पैदा कर ली है और एक फर्जीवाड़ा दिखा रही है। एक वो लड़का फर्जीवाड़ा दिखा रही है, वो दूसरे का लिया हुआ बच्चा है, वो पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा कर रखा है। इतने फर्जीवाड़े तो बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यही तो करेंगे जो है। अब तो मुझे लगता है कि अभी तक तो वकीलों की हड़तालें होती थी, वकील लोग जो है आंदोलन प्रोटेस्ट पर उतरते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आम जन भी, मुझे लगता है कि न्यायालय का घिराव करेगा, जरूर करेगा। ये समय जल्दी आने वाला है, क्योंकि सीमा अदर केस से हमारे देश की कानून व्यवस्था तोड़ी जा रही है, कानून के साथ धांधली किया जा रहा है, संविधान टूट रहा है, देश की नीति टूट रही है। 2023 से इस घुसपैठी महिला के खिलाफ जो है, जिसने 5 फर्जी आधार कार्ड भारत के बनाए, और ये घुसपैठ महिला 2023 से अड़ी हुई है, बेशर्मी कर रही है, बेहयाई कर रही है, हमारे धर्म से खेल रही है, हमारे नीतियों से खेल रही है, हमारे देश के सिस्टम से खेल रही है, और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। अब न्यायालय का भी, मुझे लगता है कि आम जन समूह मिलकर न्यायालय का भी घिराव करेंगे, क्योंकि 2023 से मोमिन मलिक साहब जो है कोर्ट में जो दलीलें रख रहे हैं, वहाँ पे क्या जज साहब को देखने और अपने को दिखाने थोड़ी जाते हैं, दलीलें रखते हैं। अभी तक क्यों नहीं इस महिला के ऊपर कोई डिसीजन ले पाए जो है न्यायाधीश जो है? अब ये सरकार भी अनदेखा करेगी, और कोर्ट कचहरों में अगर धांधली होगी, अगर फर्जीवाड़ा होगा, तो फिर कैसे? भारत में ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, इतना बड़ा जो है ये हमारा भारत देश है, इतनी ज़्यादा आबादी वाला ये देश है, तो ये फिर तो सुबह लेके शाम तक ऐसी जो है सारा 420 का ही काम होता रहेगा। फिर तो जो है, फिर तो दिन दोपहर सिरफड़ाई होगी एक दूसरे की। जब कानून को ही मखौल समझ लोगे, कानून के साथ ही दगा करोगे। और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर देखो 2023 से किस तरह से अवैध घुसपैठ महिला के लिए कैसे, किस तरह से एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा भारत में रखने के लिए। अब कोई कहे, अगर हम कहेंगे तो फिर वही है ना, सच सच बोलने वाले के लिए जो है 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। अरे तुम्हारी आंखें नहीं है, वो देश का नागरिक ही क्या, जो अपने देश के कानून के साथ फर्जीवाड़ा कर रहा हो, जो अपने देश के सिस्टम के साथ फर्जीवाड़ा कर रहा हो, फिर तो उसका मरना और जीना एक समान है। जय हिंद, जय भारत।